हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा ही चुका हूं कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन वाली बात होगी। वैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं इस टाइम, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, लेकिन आपके लिए पढ़ाई में मन लगे इसलिए भी बेनिफिशियल है कि आप लोग मोटिवेट होकर पढ़ सको कि हाँ यार, हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं या हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा पढ़ा लिखा बेकार नहीं जाएगा। आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि अभी भी कोविड के टाइम के बाद भी अभी तक प्राइवेट वाले बंदे उभर नहीं पा रहे हैं सही से। प्राइवेट कंपनीज भी जॉब देने में, आप लोगों को पता है, इंग्लिश में इंटरव्यूज होते हैं। 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए इंग्लिश में इंटरव्यूज फेस करने पड़ते हैं। पूछ के देखना किसी डिप्लोमा वाले से, पूछ के देखना किसी बीटेक वाले से कि उसे 12-15 हजार की जॉब के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और फिर वहां पे जॉब कितने घंटे करनी होती है? 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, और वो भी इतनी आसान जॉब नहीं होती है जितना आसान आप लोग कर रहे हो। तो इस चीज को मान के चलो कि अगर आप लोगों के पास एक अच्छा चांस है तो इसे मत जाने दो। और आप लोग कहते हो कि एग्जाम होना चाहिए, जैसे कि मैंने डीए वाली वीडियो डाली तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि भैया हमें डीए नहीं, हमारा तो एग्जाम कराओ। भाई वो मेरे अंडर में नहीं है, जिसको एग्जाम कराना है वो एग्जाम कराएगा, लेकिन आप एग्जाम के लायक हो चुके हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप ये सोच रहे हो कभी भी कि अभी तक गोरखपुर में ऐसे बच्चे पढ़े हैं, एनआर में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अभी ऐसे जिनका पैनल में फाइनल नाम आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आप उन लोगों को सोचिए कि 2018 फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आज 2021 खत्म होने वाला है, अभी तक उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 3 साल हो गए। तो आप लोगों को तो एग्जाम नहीं हो रहा है, उन बंदों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है इतना सब कुछ करने के बाद। तो आप ये मान के चलिए आपके पास ये लकी चांस है। अगर किसी बंदे ने अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो ये लास्ट चांस होगा उसके लिए कि वो सिलेबस कंप्लीट भी कर सकता है, और जिस बंदे ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है हमारे साथ, वो बंदा रिवीजन करके अपने मार्क्स को, एक्यूरेसी को बहुत ऊपर ले जा सकता है। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि भैया एक्यूरेसी नहीं आती, एक्यूरेसी आती है रिवीजन से, एक्यूरेसी आती है कॉन्सेप्ट क्लियर होने से, ऐसे एक्यूरेसी नहीं आती है। एक्यूरेसी आती है चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने से, ऐसे नहीं कि बी बराबर आई आर पहले ऑप्शन में दिख गया तो लगा दिया, ऐसे एक्यूरेसी नहीं आती है। समझ रहे हो? तो आप लोगों को बहुत सारी चीज, इस पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा एक एक्यूरेसी पे। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि आप लोग जितना पॉसिबल हो वीडियोस को अभी शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है कि कल से आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाए। क्लास क्या मतलब, मैं आप लोगों के डाउट्स लेना स्टार्ट कर दूंगा। डाउट्स से ऐसा मतलब है कि जैसे कि फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं, बच्चों को जो है फिजिक्स में भी फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उन फॉर्मूलों को कैसे याद करना है, फिर उन्हें अप्लाई कैसे करना है, न्यूमेरिकल किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सोल्व करते हैं तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपके सामने, उन सारी चीजों को मैं ले सकता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने रेस्पॉन्ड किया तो ये आप लोगों के लिए शर्त रहेगी, आप इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी चीज, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका था कि ये हफ्ता मैं इस तरह से ले रहा हूं कि आप लोग किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हो। आप लोगों को पता है 11 तारीख को 25,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, आज लगभग 10-11 दिन हो गए, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सब्सक्राइबर काउंट नीचे गिरता जा रहा है, बढ़ने की जगह। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं टारगेट्स की कि क्या टारगेट रहने वाले हैं, कैसे क्या चीजें होने वाली हैं। आप लोगों को बताया कि वो बढ़ने की जगह मतलब घटना शुरू हो गई। मतलब आप घटना के मतलब यह है कि जिस रेशियो में पहले बढ़ रहे थे कि जैसे दिन में 200, 300, 400 सब्सक्राइबर आ जाते थे, अभी क्या हो रहा है 100 सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे। आपने देखा 11 दिन में क्या हाल हो रखा है, 800 सब्सक्राइबर भी गेन नहीं हुए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये मान के चलिए कि फिर मेरी तरफ से भी कुछ, अब यार एक बात बताओ ना, आउटपुट तो तब दे पाऊंगा ना मैं भी जब मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। अगर मुझे लग रहा है कि यार बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, जैसे अभी पिछली वाली वीडियो को 1500 लोगों ने भी नहीं देखा है, तो क्या मैं 1500 लोगों को पढ़ाने के लिए आ रखा हूं या इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, मेरे पास भी टाइम है, इस टाइम को मैं इतना अच्छा दे सकता हूं और आप इससे आउटपुट ले सकते हो बहुत अच्छा। आपके जितने डाउट्स हैं ये सारी चीजें मैं बड़े आराम से करवा दूंगा। अब बात करते हैं टारगेट के बारे में। लेकिन इस चीज को मान के चलिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो 35,000 सैलरी हो जाएगी आप जब तक ज्वाइन करोगे, तो ये 35,000, यार आप एक बात हो, सिंपल सा आंकड़ा देखो। एक अभी आपकी सैलरी मान लो 27 आ रही होगी, 27-28 आ रही होगी, जो भी है, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, 18,000 रुपए आपका बेसिक है। उसके साथ साथ अभी 5,500 आपको डीए मिलना शुरू हो गया है। अगले साल 7% बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31, 7, 38, मतलब 40% मान लो, 18 चौक 72, 7,000 रुपए आपको डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एचआरए आपको पता ही है कि 9, 18, 27% मिल रहा है। अगर 20% एचआरए भी मानोगे ना, नॉर्मली 27% भी मिल रहा है, वैसे 18% भी मिल रहा है, 9% मिल रहा है। आप 20% एचआरए भी मानोगे ना तो कितना हो रहा है, 18×3600, मतलब 3500 रुपए ये हो रहे हैं। अगर 3500 और 7,000 उन्हें लगाओगे, 10,500 रुपए ये हो गए, 18,000 वो हो गए। कितना पैसा हो गया पता है आपको? लाओ 28,500-30,000 रुपए तो यही हो रहा है, सिर्फ 2 अलाउंसेस। इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, पता नहीं कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं।
ठीक है, तो आपकी सैलरी बड़े आराम से 35 तक पहुंच जाएगी, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्राइवेट जॉब में 35,000 रुपए लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन आपको अभी समझ आएगा नहीं उस चीज के बारे में। कभी किसी बीटेक वाले से, डिप्लोमा वाले से पूछ के देखना कि भाई 35,000 रुपए की जॉब करनी है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं ना, तब जाके कहीं इतनी सैलरी मिलती है। कुछ भी नहीं मिलता कि भैया प्राइवेट वाले तो 12,000 रुपए, प्राइवेट कॉलेज वाले 12,000 रुपए में प्लेसमेंट करा देंगे, 10,000 में प्लेसमेंट करा देंगे, फिर आप रोते रहते हो ना, फिर ये कर पाते हो। अभी आपके पास चांस है 3-4 महीने पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल जा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब में ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पड़े रहना है, अगर आपने तैयारी की है तो ये तैयारी आखिर तक काम देगी। ये नहीं है कि साहब मैंने तैयारी की और खत्म हो गई। अगर यहां पे आपने ग्रुप डी निकाला, एनटीपीसी निकाला, तो इसके बाद भी एग्जाम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकाल सकते। तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है, और पढ़ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आपको नॉलेज लेनी है कि हाँ भाई आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो चीजें काम आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं टू द पॉइंट चीजें पढ़ा रहा हूं। और आप लोग देखना भी, मैं वो जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट कंटेंट दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उसमें अगर थोड़ा बहुत टाइम भी जा रहा है तो आप लोगों को टिकना होगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैं कोई चीज समझाना शुरू करूंगा तो उसमें टाइम तो लगेगा। अब बच्चे बोल रहे हैं एक्यूरेसी एक्यूरेसी, जैसे एक्यूरेसी वाला भी मैटर मैंने आप लोगों को बताया कि एक्यूरेसी तभी आती है जब आप लोगों ने रिवीजन किया होता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। चारों ऑप्शन देख नहीं रहे हो, ऊपर वाला ऑप्शन लगा रहे हो बीवर और आईआर। एग्जामिनर बेवकूफ है, वो पहले नंबर पे वही ऑप्शन डालता है, लेकिन नहीं, मैं तो लगाऊंगा बीवर और आईआर ही, नीचे सारे चीजें वही हैं, कर लो। ऐसे ही होगा फिर। 273 लिख रखा, -273 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है, एक जगह 0 केल्विन लिख रखा, वही लगाऊंगा मैं तो। इस चीजों का ध्यान रखो, यही चीजें एक्यूरेसी बढ़ाती हैं। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज, मैं फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को कि फिजिक्स में किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसकी यूनिट देख के ना, आंसर की जो यूनिट दे रखी है उससे भी पता लगा सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है। समझ रहे हो? आंसर की यूनिट से, आंसर तो दिया होगा ना, और उसकी यूनिट भी दी होगी, मात्रक भी दिया होगा कि भाई न्यूटन में क्या है, तो वहां से देख के भी आप लोग पता लगा सकते हो कि इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो? तो ये वाली चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में भी मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्मूले आप लोगों के बनते हैं, फिर आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं टारगेट्स की। आज जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स में भारत की जनगणना। अब देखो भारत की जनगणना क्यों आ रही है भाई? हमसे कोई पूछे कि भारत की जनगणना क्यों पढ़ा रहे हो? जनगणना होने वाली है, 2011 में हुई थी, 21 में जनगणना का प्रोसेस शुरू हो गया है, सारी चीजें चल रही हैं, तो आपके लिए जनगणना इंपॉर्टेंट हो गई है। अब जनगणना से लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले 1-2 सालों तक जितने भी एग्जाम होंगे उसमें 2011 की जनगणना भी आएगी, और 2021 के अगर जब आंकड़े आ जाएंगे, आंकड़े तो लेट ही आएंगे थोड़े, तो उसकी चीजें भी पूछी जाएंगी। और जब तक आंकड़े नहीं आते हैं तब तक आपको 2011 की चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि अब वो चर्चा में चल रहा है। इस चीज को ही मैं बताता हूं कि जो चीजें चर्चा में चल रही हैं उन चीजों की आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये नहीं है कि जनगणना हम इतनी सारी पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उसकी पता होनी चाहिए, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा वो बस इतना पढ़ लो। इसके अलावा चर्चित निधन, निधन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें से हाफ हम करेंगे। आज हम हाफ करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा रिवीजन करना है महोत्सव एवं सम्मेलन वाले। देखो ज्यादा नहीं है टारगेट, कभी आप सोच रहे होगे ज्यादा हो गए, भाई रिवीजन करना है आपको महोत्सव एवं सम्मेलन का। मैंने रिवीजन का आप लोगों को इतना टाइम दिया, उसके बावजूद भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लोगों की गलतियां हैं। इसके अलावा 10 प्रमुख, मतलब 10 प्रमुख आविष्कार आप लोगों को दिए जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज या ये सब चीजें जो भी हैं, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को करनी है। 10 ही करनी है, क्योंकि मुझे पता है एकदम से सारी चीजें दे देंगे तो याद हो नहीं पाएंगी, तो इसीलिए आप लोगों को सिर्फ 10 करनी है, मैं दूंगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर्स। क्या क्या बोला भैया? अरेंजमेंट इन ऑर्डर्स, इसका मतलब सीधा सा है डिक्शनरी में वर्ड्स को किस तरह से सर्च करते हैं, पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरा। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है रेलवे ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जरूर से जरूर। यूपी पुलिस में भी आता है, जीडी में भी आता है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ उतना कर लेना, इनफ है। मैथ्स का आज कोई टारगेट नहीं है। देखो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि बच्चे के सर पे अगर लोड आ गया ना तो वो नहीं कर पाएगा, और मेरा एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों के सर पे लोड ना बढ़े। इसीलिए मैं क्या करता हूं, अब जैसे मैंने एक बार मैथ्स करा दिया तो अब आपका क्या हो गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैंने कर रखा है, चाहे आपने एग्जाम्पल ही कर रहे हैं ना, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। अब जब हम दोबारा रिवीजन करते हुए चलेंगे तो एग्जाम्पल को ट्रिक से भी कर लेंगे, उसके अलावा आपको 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से लगाने तो आप वो वाले क्वेश्चन भी लगा सकते हो। तो मेन चीज है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है तब आप कर लोगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है
फिर वही है, कॉन्फिडेंस कब नहीं आता? जब नहीं आता जब आप 300 क्वेश्चन एक चीज के लगाओगे। 300 क्वेश्चन लगाओगे, आपको पता चल रहा है 4-5 दिन एक ही चैप्टर में हो गए, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? कुछ नहीं आना है। और फिर 300 क्वेश्चन में से कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि कम पढ़ोगे तो दिमाग में घुसा भी रह जाएगा वो। और अगर आपने लगा लिए इतने सारे क्वेश्चंस, तो बस होना नहीं है कुछ भी। समझ में आ गई? तो इसलिए कॉन्सेप्ट से 10 ही क्वेश्चन लगा लो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप 1000 क्वेश्चन भी लगा लोगे। समझ गए? बस इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट, क्लास 10th एनसीईआरटी ऊर्जा के स्रोत, ये वाला जो चैप्टर है, देखो ये एनसीईआरटी है 10th की, ये इसमें एक चैप्टर है ऊर्जा के सोर्सेज। ये चैप्टर से आप लोगों को जानने को मिलेगा कि सौर ऊर्जा क्या है, परंपरागत स्रोत क्या है ऊर्जा के, इसके अलावा सौर ऊर्जा क्या होती है, जैव मात्रा क्या चीज है, वैकल्पिक और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है। कई बार ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। ठीक है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप इसे पढ़ लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह, न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने आप लोगों को कल बताया ही था। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, नाभिकीय, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दिखा रखा है पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीजें दे रखी हैं। तो ये 14th चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आप लोगों के सारे टारगेट ये कंप्लीट हो गए हैं। आपको इतनी चीजें करनी है। नए स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इतना जरूर से जरूर कर लेना। अगर इतना भी नहीं कर रहे हो तो ये मत समझना कि ये चीजें दोबारा कराता रहूंगा। एक तो पहले ही आप लोग इतना पीछे हो गए, इतना सारा सिलेबस कवर कराना है, एग्जाम की डेट किसी भी टाइम आ गई, हम लोग क्या करेंगे? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है, चाहे डीए की न्यूज हो, कुछ ही हो। अभी मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि जितने पॉसिबल हो स्टूडेंट्स को जोड़ लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज, जिस भी बंदे ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, संडे को टेस्ट होगा ही होगा। आप लोगों ने अगर टेस्ट नहीं लगाया तो ना आपका पढ़ने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है। इसलिए अगर किसी ने अभी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो आप लोग जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, चाहे किसी की भी कर लो। जरूरी नहीं है टेस्ट बुक वेस्ट बुक, जिसका मन करे उसकी कर लो, लेकिन टेस्ट जरूर लगाओ। और ऐसी जगह टेस्ट लगाओ जहां पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ अपने आप को परखने का मौका मिले। तो ये बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बस यही चीजें आप लोगों को बतानी है। बाकी मोटिवेशन वाली वीडियो भी आएगी, एक संडे से पहले आ जाएगी आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वाली वीडियो। उसके बाद आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।